वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 सांख्यिकी की बात एक बार दोबारा करते हैं। और सांख्यिकी में पिछले टॉपिक में हमने आपको जब आंकड़े अवर्गीकृत हों ऐसी स्थिति में समांतर माध्य निकालना सिखाया था। और आज हम आपके लिए लाए हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हों ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से समांतर माध्य एक बार पुनः ज्ञात करना। लेकिन विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। और आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत। तो सबसे पहले उसके सूत्र का अध्ययन करेंगे और फिर हम सवालों पर चलेंगे। तो सूत्र आपका प्रत्यक्ष विधि में क्या है, नोट कर लेना। प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य बार x बराबर सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आज थोड़ा आप लोग ध्यान देना, f यहां पर f माने बारंबारता, हिंदी में f को क्या बोलते हैं? बारंबारता। x माने पदों के बारे में बता रहे, पद। x बोले तो पद और f बोले तो बारंबारता। तो यहां पर फॉर्मूला आपका हुआ बार x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कौन सी विधि है ये? प्रत्यक्ष विधि। कभी कभी प्रश्न में लिखा आता है किस विधि से आपको करना है, और कभी कभी नहीं लिखा आता तो किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ये पहली विधि चल रही है आपकी प्रत्यक्ष विधि। अवर्गीकृत में भी बताई थी हमने आंकड़ों में, और वर्गीकृत आंकड़ों में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। फॉर्मूला नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करके बताते हैं, जो कि टेबल में व्यवस्थित है और इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टेबल को व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हमें x लिखना है, f, और फिर तीसरा कॉलम अपने मन से बनाना है f इंटू एक्स। 3 कॉलम बनेंगे इसमें। 2 कॉलम प्रश्न में दिए हुए थे और तीसरा कॉलम हमने अपने मन से बना लिया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले में आता है। किसमें आता है? फॉर्मूले में। अब तो मान नोट करते हैं यहां पर 10, 30, 50, 70 और 89। 10 के पास 7, 30 के पास 8, 50 के पास 10, 70 के पास 15 और 89 के पास आपका 10 लिखा है। अब आपको इसमें गुणा करना है, तो गुणा करना बताते हैं। 7 का इसमें करेंगे तो आपका 70 प्राप्त होगा। 8 का 3 में करेंगे, 8 3 24, 240। 10 का करेंगे 500 हो जाएगा। 15 का करना है 70 में, तो एक तो 0 तो आएगा ही। 7 का कर दो 57, 35, हंसनाई 3, 7 और 3 10। 1050 आपका आ गया। 1050। इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा 890, क्योंकि 10 का गुणा होना है तो 0 बढ़ जाएगा। और ध्यान रखना, लिखना कैसे है? अंक के नीचे अंक एक लाइन में आना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में और चौथा वाला चौथे में। अब सूत्र में हमें इसका योगफल चाहिए पड़ता और इसका योगफल चाहिए पड़ता। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम सिग्मा एफ और यहां पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। इनको जोड़ेंगे, थोड़ा तरीके से जोड़ेंगे। इन दोनों को पहले जोड़ लिया, 15, 15, 30, 40, 50, यानी कि इसको जोड़ने पर आपका 50 प्राप्त होगा। कैसा होगा? 50। 15 जोड़ लीजिए, 10 5 25, 5 35 और इसमें से 5 ले लेंगे 40 और 3 43 और 7 50। सॉल्वली विधि में आसान तरीके से जोड़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और समय से पहले हम कर लें। इसको ऐड करते हैं 0, 11 हो गया, 16, यहां पर 25 की 5 हंसनाई 2,
2 हासिल का और 2 जी 4, 5 9, 9 और 8, 17 की 7 हासिल आई 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। इस तरह हमारा जोड़ प्राप्त हो गया। अगर कहीं पर डिस्टर्ब हो जाए हमसे तो आप लोग सही कर लेना, लेकिन मेथड यही रहेगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले 0 का 0, 11, 16, 16 4 20 5 25 हासिल आई 2, 4 9 और 8, 17 की 7 हासिल आई 1, 1 इसमें जोड़ेंगे 2। इस तरह आपका योगफल प्राप्त हो गया। अब आपको समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य फॉर्मूले का यूज करेंगे, बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 2750 और इसका मान है आपका 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग लगेगा, 55 25, 2 बचेगा 55 25। इस तरह बार एक्स का मान आपका 55 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आंकड़ों को पहले व्यवस्थित लिखना है, एफ एक्स का गुणा करना है और एफ एक्स वाले को जोड़ दो क्योंकि फॉर्मूले में आता है, और सिग्मा एफ वाले को जोड़ दो क्योंकि नीचे आता है फॉर्मूले में। सूत्र लगाया, प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है ये? प्रत्यक्ष विधि। मान रखा, कट गए, इस तरह से हमारा 55 आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस है, इसमें आपको समझना है आपके किसके बारे में चर्चा हो रही है, और आपको ये भी पहचानना है कि कौन सा आपका पद है और कौन सा आपका बारंबारता है। बारंबारता बोले तो एफ और पद बोले तो एक्स, यानी आपको एक्स और एफ को यहां पर पहचानना भी है। तो पहले क्वेश्चन को हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित सारणी में 40 पौधों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में, यहां पर लिखा है सेंटीमीटर, दी गई है। पौधों की ऊंचाइयों का समांतर माध्य ज्ञात करो। पौधों की ऊंचाइयों का, इसका निकालना है समांतर माध्य। किसका निकालना? ऊंचाइयों का समांतर माध्य निकालना है। तो यहां पर ऊंचाई कितनी है? 50 सेमी। पढ़ के देखते हैं, जरा ध्यान देना। ऊंचाई है 50 सेमी और पौधों की संख्या कितनी है? 2। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 2 पौधे हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है? 50 सेमी। तो 50 सेमी 2 बार आएगा कि 2 पौधे आएंगे? 2 पौधों की संख्या आएगी आपकी। जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर कि राम की ऊंचाई 50 सेमी है और श्याम की ऊंचाई 50 सेमी है। तो राम और श्याम यहां पर 2 बार पुनरावृत्ति हुई 50 सेमी की। तो यहां पर पौधों की संख्या आपकी, और आगे समझते हैं। 55 सेमी के कितने पौधे हैं? 4। 58 सेमी के 10, 60 सेमी के 12 पौधे हैं, 55 सेमी के नहीं 65 सेमी के 5 पौधे हैं, 70 सेमी के 4 पौधे और 71 सेमी के 3 पौधे हैं। तो यहां पर ऊंचाई आपकी एक बार प्रयोग हो रही 50 सेमी, लेकिन पौधों की संख्याएं क्या है? 2, जो बार बार आए। क्या आए? बार बार। कैसी आए? बार बार। यानी बार बार कौन आ रहा? पौधे। जो बार बार आते हैं वो कहलाते हैं बारंबारता। क्या कहलाते हैं? बारंबारता। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऊंचाई है इसे आपको x पढ़ना है और जो बार बार आ रहा उसे f पढ़ना है, क्योंकि बारंबारता नाम ही है उसका। जो बार बार आए आपको ये एहसास करना पड़ेगा। बार बार सेमी आ रही के पेड़ आ गए। एक पेड़ आया जिसकी ऊंचाई 50 थी, दूसरा पेड़ आया जिसकी ऊंचाई भी 50 थी, है ना। तो यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा कि पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? पेड़ों की हो रही है। 2 पेड़ आए, पहले पेड़ की भी 50 सेमी और दूसरे पेड़ की भी 50 सेमी। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि x यानी कि पद होते हैं, f माने बारंबारता, जो बार बार आता है। जो क्या आता है? बार बार आता है।
वो कहलाता है बारंबारता। या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे अपना क्रिकेट मैच चल रहा है और खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग करने के बाद हमें निष्कर्ष निकला कि पहला जो खिलाड़ी गया उसने 5 रन बनाए, दूसरा खिलाड़ी गया उसने भी 5 रन बनाए, तीसरा खिलाड़ी गया उसने भी 5 रन बनाए। तो 5 रन जो हो जाएंगे रन, वो होगा पद, और जो बार बार क्रिया कौन कर रहा, खिलाड़ी कर रहे हैं। यानी कितने खिलाड़ी हो गए, 3 खिलाड़ी। तो वो बार बार कौन दोहरा रहा काम को कौन दोहरा रहा बार बार, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी यहां पर हो जाएगी बारंबारता। बार बार कौन कर रहा, खिलाड़ी कर रहे हैं। रन तो स्थिर हो गया, आपके खिलाड़ी बदल रहे हैं और फिर भी उतने ही रन बना रहे हैं जितने कि पहले खिलाड़ी ने बनाए थे। तो बारंबारता क्या, यहां पर आपको डाउट क्लियर होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको समझना है और सीखना है। सवाल तो बिल्कुल आसान है। अब हम टेबल को व्यवस्थित करेंगे x f के रूप में, और यहां पर आपका हो जाएगा f इंटू एक्स। इसको लिखना चाहो तो ऊंचाई भी लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहो तो पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं आप लोग, थोड़ी टेबल बड़ी बन जाएगी लेकिन समझ में आ जाएगा। यहां पर आपकी ऊंचाई आएगी, ऊंचाई बोले तो x, पौधों की संख्या, और पौधों की संख्या बोले तो f, और तीसरे कॉलम में आपका f इंटू एक्स आपका बड़ा होगा, है ना। अब क्रम से व्यवस्थित लिखना है। 50 ऊंचाई थी तो पेड़े कितने थे आपके, 2, पौधे आपके 2 थे। ऊंचाई आपकी 55 थी तो पौधे आपके 4 थे। ऊंचाई आपकी 58 थी, पौधे आपके 10 थे। ऊंचाई आपकी 60 सेमी थी तो पौधों की संख्या 12। यहां पर 65 तो पौधों की संख्या 5। फिर यहां पर आपकी 70 थी ऊंचाई तो पौधों की संख्या 4, और 71 ऊंचाई थी तो पौधों की संख्या आपकी हो गई थी 3। कॉलम को बढ़ा देंगे और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको व्यवस्थित लिखा। अब आपको सबसे पहले सिग्मा एफ निकालना है, इनका गुणा करना है। तो एफ एक्स आएगा पहले, एफ एक्स यहां पर 100 हो गया। 4 का गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22। 10 का गुणा करेंगे 580 हो जाएगा। 12 छीन 72 होगा, 720। 5 का करेंगे 55 25, 5 के 30 और 2 32। 4 का करेंगे 4 सत्ते 28। 3 का करेंगे 3 एकम 3 और 30 आते 21। इस तरह हमने इसका भी गुणा कर लिया। अब हमें जरूरत थी सिग्मा एफ एक्स की। पहले इसको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 10 16, 2 और 4 6, 6 और 10 16, 17 18 और 10 28, 28 29 30 33, 33 के बाद 37, 37 के बाद 40। आपका इस तरह से 40 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 40। ऐड करके देख लेना, अगर मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लिया करो, है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो पहली लाइन में क्या है, देखो 5 और 3 8, दूसरे में 10, 2 12, 2 14, 14 1 15 और 5 20 और 3 23। हासिल आएगी 2, तो यहां पर 2 और 1 3 और 2 5, 5 5 10, 7 17 और 3 20, 20 और 4 24 आपका प्राप्त होगा। कितना होगा, 24, यानी कि 2400 आपका 38 प्राप्त हो जाएगा, 2438। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सूत्र का प्रयोग करना है, और सूत्र का प्रयोग करने के बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा।
कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि। अब हम लिखेंगे बार x यानी कि समांतर माध्य, समांतर माध्य बार x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है? 2438 और इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 40। अब हम 40 का भाग देंगे। 2438, 4 का भाग दिया, 4 6 24। यहां पर आपका 3 प्राप्त हुआ। संख्या लेंगे 8 की, भाग नहीं आएगा, भागनाश की बिंदी दशमलव 0 बढ़ाएंगे। 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 9 बार जाएगा, 4 नाम 36 यानी कि 360, 4 नाम 36। यहां पर क्या बचा आपका? 0 और यहां पर आपका 2, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20 यानी कि 40 पंचे 200, यानी कि आपका आंसर आ गया 60.95। किसका मान? बार एक्स का। किसका मान आ गया? बार एक्स का। इस तरह से देखो, करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भाषा में लिखा होता है तो लगभग देखो 99% तो पहला एक्स होता, 99 पहला एक्स होता और दूसरा एफ होता, लेकिन 1% कभी कभी कंडीशन बदल जाती है। तो आप ऐसे पढ़ के देख लिया करो जैसे हमने आपको समझा दिया। लेकिन लगभग 99% तो ऐसा ही रहता कि जो पहले लिखा होगा वो एक्स ही रहेगा हमेशा और जो बाद में रहेगा वो एफ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता 1%। सबसे पहले साइड ए को व्यवस्थित किया, गुणा किया, एफ एक्स निकाला, सिग्मा एफ यानी सिग्मा माने जोड़ना, ऐसे ही इनको हमने जोड़कर मान प्राप्त कर लिया। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ और मान लगाया। 40 का हमने रफ पर भाग दे दिया। इस तरह से हमारा 60.95 यहां पर प्राप्त हो गया और समांतर माध्य का यहां पर मात्रक नहीं लिखना है आपको। क्लियर? नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से आपके लिए समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन इसमें अलग से क्या है उसके बारे में आपको समझाते हैं। इसमें आपको वर्ग दिया है। क्या दिया है? वर्ग। ये वर्ग है। पहले तो इनको पढ़ना है और समझना है। 0 से बीच में माइनस का चिन्ह लगा तो इसे बोलेंगे से। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसका अर्थ ये है कि 0 और 10 के बीच में 7 बार आ रहा, कोई अंक आ रहा, मतलब किसी प्रकार से जो उसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट उसके अनुसार। तो 0 से 10 7। यहां पे तो देखो ये क्लियर है आपका कि ये आपकी बारंबारता है और बारंबारता f को बताती है। वर्ग, इसके माध्यम से अपन पद निकालेंगे, मध्यमान। यहां पर वर्ग के माध्यम से मध्यमान निकलेगा और मध्यमान को बोलते हैं आप x, जो कि x उसमें सबसे पहले इसमें x का मान निकालना सीखना है, जो कि मध्यमान कहलाता है। मध्यमान यानी कि इन दोनों के मध्य का मान। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। आपको यहां पर बता दें मध्यमान। निम्न सीमा, इसे निम्न सीमा कहते हैं, इसे उच्च सीमा, प्लस उच्च सीमा बटे 2 यानी आपका आएगा 10 बटे 2 यानी आपका हो जाएगा 5। ऐसे ही इनको जोड़ेंगे, 30 होगा, 30 में 2 का भाग लगाएंगे। हमेशा मध्यमान ज्ञात करने के लिए 2 का भाग लगाया जाता है। यहां पर 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, 70, 70 का आधा 35, ऐसे ही आगे, ऐसे ही आगे। अब यहां पे टेबल का निर्माण करेंगे। पहला आपका वर्ग
दूसरा आपका मध्य यहाँ पे आगे लिखेंगे मान, जो कि x कहलाता है आपका, एक साथ लिख देंगे। अगला कॉलम आपका बारंबारता, तीसरा कॉलम आपका f इंटू एक्स। इस तरह से टेबल तैयार करेंगे। वर्ग अंतराल आपका 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आखिरी इसमें है 50 से 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 होगा, 10 का आधा 5। एक बार हम यहाँ पे करके बता देते हैं। 0 धन 10/2 तो आपका आएगा 10/2 यानी कि 5। यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 का आधा आएगा 15, 25 का आधा, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35। यानी कि देखो कितने का अंतर आ रहा, 10 का। 10 जोड़ते जाओ, 45, 10 जोड़ेगी तो 55। आधा भी कर सकते हैं इसका, 110 हो जाएगा और 110 का आधा 55। बारंबारता यहाँ पर 7 है, दूसरे का 14, तीसरे का 28, चौथे का 26, पांचवें का 16 और छठवें का आपका 9। गुणा करेंगे 57 35, यहां पर 15 का इसमें कर देना, 15 चौकी 60, 15 चौकी 60 और 15 और 6 21, 210। 25 का करेंगे, 25 अट्ठे 200, बचा 20, 25 दूनी 50 और 20 70। 35 का इसमें नहीं आएगा, यहां पर करके देख लो। 26 गुणा 35 गुणा 26, 5 के 30 या 6 5 30, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 5 10 और 2 3 6 और 1 7। एक बार और देखो, 6 का करेंगे, 6 5 30, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7। 910 हो जाएगा आपका। 16 का करेंगे, 16 5 80, 8 आएगा, 16 चौकी 64 और 8 आपका हो जाएगा 72। 9 का करेंगे, 9 पन्ना 45, हासिल 4 आएंगे, 9 पन्ना 45 और 4 49। इस तरह से इसको गुणा कर लेंगे। अब हमारे सवाल में आता है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, यानी कि आपको इसको जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। तो इसको जोड़ते हैं, 5 और 5 10 की 0, हासिल आई 1, इसमें जोड़ेंगे 1 तो 4 और 1 5, 5 और 1 6 7 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17, हासिल आई 1, 1 2 में जोड़ेंगे 3 10 और 9 19 और 1 20 26 और 4 30। आपका इस तरह से 30 70 यानी 3070 प्राप्त हो गया। इसको ऐड करेंगे आप, 11 और 8 19, 1 यहां से ले लेंगे 20 और 5 25 और 6 31 और 9 40 की 0, हासिल आई 4, 4 जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। इस तरह से आपका 100 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 100। अब आपके लिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाना है। प्रत्यक्ष विधि लिखेंगे, समांतर माध्य बार x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एक्स का मान है 3070 और सिग्मा एफ का 100, 0 से 0 आपका बचा है 360/10। अब हमें 10 का भाग लगाना है, तो आपका एक्स बार का मान आ जाएगा 30.7। इस तरह से आपका समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। एक बार पढ़ा देखिए और समझिए। सबसे पहले वर्ग से आपको मध्यमान निकालना है जो कि x कहलाता है। इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगाया। मध्यमान का ये सूत्र है निकालने का, ध्यान देना। अब ऐसे ही टेबल बना के x का मान निकाला, f दिया था, इनका गुणा किया क्योंकि fx चाहिए पड़ता। इनको जोड़ लिया fx क्योंकि सूत्र में यूज होता, इसको जोड़ लिया fx, f सिग्मा f और सिग्मा fx। सूत्र का प्रयोग किया, 1 0 से 1 0 कट गया मान रखने के बाद, 10 का भाग लगाया, आपका 30.7 प्राप्त हो गया। कितना हो गया? 30.7। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम देंगे अभी, तो उनको आपको करना है ध्यानपूर्वक और आंसर भी साथ में लिखे हैं। उसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर लिखना है। आपका आया है तो एस कह देना, अगर नहीं आया है तो नो कह देना कि हमारा इतना आंसर नहीं आया। और फिर हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इससे एडवांस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताने वाली है। इन क्वेश्चनों को आप लोग सीखिए, वीडियो को 2 3 बार देखिए। नंबर चौथा आपको स्वयं करना है। चौथे के 3 भाग हैं, एक आपका बिना वर्ग वाला है और 2 आपके वर्ग वाले हैं। आंसर हमने बगल में लिख दिए। इसमें आयु वर्षों में है इसलिए यहाँ पर वर्ष लिख देंगे, और जिसमें नहीं लिखा है उसमें सीधा ही आंसर छोड़ देंगे। आपका इसका आंसर ये दिया, पहले भाग का, ये सेकंड वाले भाग का और ये थर्ड वाले भाग का। करना कैसे है? जैसे कि हमने आपको बताया था 99% पहला x कहलाता और दूसरा f, छात्रों की संख्या, ठीक है ना, और व्यक्तियों की संख्या, पेड़ों की संख्या, ऐसा कुछ हो, संख्या संबंधित हो तो वो आपका f कहलाएगा। तो ये आपका x और ये आपका f। टेबल बना के सॉल्व कर देना। इसमें आपको वर्गांतराल दिया, तो इसका सूत्र हमने बताया था x निकालने का। दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10 + 6 ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, आपका 24 प्राप्त होगा। 24 में हम 2 का भाग देंगे, 12 प्राप्त होगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, आपका 32 प्राप्त होगा। 2 का भाग लगाएंगे, 16। ऐसे ही आगे करते जाना। जी आपका x आ जाएगा। इसके बाद आपको वर्गांतराल जो थर्ड है, इसमें भी इन दोनों को ऐड करेंगे, 40। जी x का मान बता रहे हैं और 2 का भाग लगाएंगे तो 20। जी आपका हो जाएगा 120/2, तो कितना आ जाएगा? 7। ये आपका हो जाएगा 200/2, तो 100 प्राप्त होगा। इसका ऐसे करेंगे, इसका आगे। इस तरह से हम x प्राप्त कर लेंगे और फिर हम प्रत्यक्ष विधि वाला बार x बराबर सिग्मा fx/σf वाला सूत्र लगाएंगे। कट रहा होगा काट देंगे, नहीं कट रहा होगा भाग दे देंगे। पूरा पूरा कटेगा अच्छी बात, वरना हम दशमलव में निकाल देंगे। इस तरह हम इनका आंसर निकाल लेंगे और आंसर बगल में लिखे हैं। तो आपको अब कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखना है? अगर आपका सही आए तो आंसर लिखकर एस कह दो, और नहीं आ रहा है तो आंसर लिख के नो कह दो कि हमारा नहीं आया। इस तरह से कमेंट्स करना है और लाइक जरूर करना है आपको, है ना। इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम और एडवांस क्वेश्चन लाएंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन है, इनसे भी और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए समझाने का प्रयास करेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखें, 2 या 3 बार प्ले करके, और नोटबुक पर आप